सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे समाज को बिजनेस में ले जाना है। कैसे सब जगह जहाँ पे भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं सब में बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट में जाएं क्योंकि सरकारी नौकरी ख़त्म होती जा रही है। इसी क्रम में मैं आज इस में जैम से बिजनेस कैसे करें इस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। उम्मीद है जो लोग ऑलरेडी अपने कुछ बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, कुछ या तो कोई बिजनेस कर रहा है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो सर्विस कहीं कोई चीज़ की सर्विस में है, इंडस्ट्री में है, या प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में है। सर्विस इंडस्ट्री मतलब या तो कोई हाउस कीपिंग है या उस तरह की सर्विसेज, मैन पावर सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज उस तरह की बिजनेस में है, या दूसरा है प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट की मतलब कोई सामान बना के गवर्नमेंट को बेच रहा है, प्राइवेट को बेच रहा है, रिटेल मार्केट में बेच रहा है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट मार्केट की। तो उसमें जैम जैम क्या है, पहले सबसे पहले जैम को जान लेते हैं कि जैम होता क्या है। तो जैम एक, जैसे अमेजोन और ये प्राइवेट रिटेल मार्केट में है, उसी तरह जैम एक पोर्टल है जिसे गवर्नमेंट ई मार्केट बोलते हैं। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट लोग डायरेक्टली जो बिजनेस होल्डर्स हैं उनसे परचेज करता है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट अपना रजिस्ट्रेशन करके रखता है, उसी तरह प्राइवेट जो भी अपना बिजनेस ऑलरेडी सेटल्ड है, चाहे वो प्रोडक्ट में हो चाहे सर्विस उसमें हो, तो उसके लिए जैम एक पोर्टल है, एक तरह से मार्केट है जिसमें कि आप अपना सामान गवर्नमेंट को बेच सकते हो। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जैम के थ्रू आप कैसे बिजनेस अपना बढ़ा सकते हो। तो इसी क्रम में सबसे पहले जैम के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनका मैं यहाँ पे डिटेल दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर कोई भी ऑलरेडी कोई बिजनेस में है तो उसके लिए उसका पैन कार्ड बनवाया होगा। तो पैन कार्ड सबसे पहले इम्पोर्टेंट होगा जैम के लिए। उसके बाद उद्योग आधार होता है, या किसी के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, या एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसका डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद अब बैट और टिन नंबर की ज़रूरत नहीं है, एज सच जीएसटी नंबर एप्लीकेबल होगा। इसी क्रम में अगला है बैंक अकाउंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बैंक अकाउंट आपका है जो भी वो चाहिए। आईडी प्रूफ आधार लगा सकते हो और या और डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। एड्रेस प्रूफ है और कैंसिल चेक कॉपी, ये डॉक्यूमेंट आपके मिनिमम चाहिए होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन में क्या प्रोसीजर है। तो सभी लोग इसी लिंक को जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा अपना सिस्टम खोल लें और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जैम पे ये सबसे पहले सीख लें। कि आपका बिजनेस ऑलरेडी है, आप रिटेल में काम कर रहे हो लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो जैम पे, तो सभी आइए और जैम की जो वेबसाइट है उसके थ्रू आप कैसे लॉगिन करके मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे खोलोगे तो उसमें गूगल पे जैम गवर्नमेंट डॉट इन एंटर करोगे, उससे आपको एक पोर्टल दिखाई देगा। इसमें जो ऊपर कॉर्नर में दिख रहा है साइन अप एज ए सेलर की तरह करना है क्योंकि आपको अपना सामान बेचना है। जैसे आप सेलर पे क्लिक करोगे तो सेलर अकाउंट जैसे उसमें साइन अप में करोगे तो ये क्रिएटिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन का टर्म एंड कंडीशन रिव्यू करने के लिए वो मिलेगा। जैसे आप इस पर रिव्यू करोगे तो कुछ टर्म एंड कंडीशन इस तरह की आपको रिफ्लेक्ट होंगी, तो इसमें इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो उसमें सबसे पहले पूछेगा बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है आपका, और उसके बाद क्या कि आपकी प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या कंपनी है, जिस एक्ट के अंदर आपने अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया है उसका डिटेल यहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम, जो आपने नाम रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का उसका नाम है एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं पर्सनल वेरिफिकेशन, कि आपका जो हो आपका पर्सनल डेटा है, जैसे पैन कार्ड आप जैसे डालोगे अपना तो उससे वेरिफिकेशन करवाएगा। तो सबसे पहले पैन का नंबर है, उसके बाद नाम क्या है पैन के हिसाब से, और आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप ये एंटर करोगे उसके बाद आपका ईमेल का वेरिफिकेशन होगा। उसी में जैसे ही ईमेल आईडी आपने कुछ XYZ मैंने ABC डाला हुआ है, उसी में जो वेरीफाई ईमेल में जो OTP आएगा उसको OTP को एंटर करोगे, उसको एंटर करने के बाद वो वेरीफाई करेगा। ठीक है। उसके बाद क्रेडेंशियल यूजर आईडी, आप अपना यूजर आईडी क्रिएट करोगे। अब जैम में पोर्टल बना रहे हो तो उसका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा जो आप फ्यूचर के लिए यूज कर पाओगे। तो जैसे आप यूजर आईडी में जैसे आपकी कंपनी का नाम है या नंबरिंग के साथ
5-7 डिजिट का जो आपको हमेशा याद रखे, ऐसे यूजर आईडी क्रिएट कर लेना है। उसी के बाद जो पासवर्ड आपका है, आपको जैसे एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर होना चाहिए, न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, जिससे कि कोई आपके पासवर्ड को इमीडिएटली ट्रैक नहीं कर पाए। उसी के बेस पे आगे आपको इसके बाद पैन का अब आपकी कंपनी के पैन की बात हो रही है यहाँ पे, वो आपने पर्सनल वेरिफिकेशन किया था। अब कंपनी में जिस नाम से आप या प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है बिजनेस का, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे एंटर करा हुआ है, उसमें उसका पैन नंबर डालना है आपको। उसके फिर उसमें कंपनी का नाम है, या किसी प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल का नाम पे मेंशन होगा। जैसे ये करते हो तो उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कब से आपने बिजनेस को चालू किया है, वो डालना पड़ेगा। इसी के बाद कंपनी की प्रोफाइल पे हम जाएंगे, तो बिजनेस का टाइप तो ऑलरेडी आप इंटर कर चुके हो, बिजनेस की नेम ऑलरेडी इंटर कर चुके हो, इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी आ चुका है। इधर आपकी दिखता रहेगा कि आपकी कितनी % प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। जैसे इसमें 70% दिखा रहा है एबीसी कंपनी की, क्योंकि मैंने इतना डेटा इसमें डाला हुआ है जैसे ट्रायल पर्पसेस के लिए। तो फिर उसमें आपको डिक्लेयर करना है कि आपका स्टार्टअप है या नहीं है, आपको एमएसएमई हो या नहीं हो। उसके बाद आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं चाहते। उसके बाद आप सहाय ऑप्ट करना चाहते हो। सहाय होता है कि गवर्नमेंट, आपने कोई टेंडर लिया है, उसके अगेंस्ट आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो गवर्नमेंट अभी एक स्कीम ला रही है जिसके अंदर आप बिड के अगेंस्ट फाइनेंशियली सहाय से हेल्प ले सकते हो, लोन टाइप से एक तरह से। इसमें फिर आपको अगले पेज पे जाओगे तो उसमें ऑफिस का लोकेशन आपको डालनी पड़ेंगी। ऑफिस आपकी कौन सी जगह है, किस तरह की ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है या क्या है, वो सब आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको आएगा जो बैंक अकाउंट डिटेल। बैंक अकाउंट इसमें करंट अकाउंट नंबर डलेगा आपका। करंट अकाउंट जो होगा आपका, वो जो कंपनी के नाम का, जो कंपनी है प्रोप्राइटरशिप है तो आपको इंडिविजुअल के नाम पे होगा। अदर जो पार्टनरशिप है या कंपनीज है तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंट्री होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग करने के लिए सबसे पहले आपको 3 साल का कोई आपका टर्नओवर क्या है क्या नहीं है वो मेंशन करना पड़ेगा। और स्पेसिफाई जो कैटेगरी कुछ एग्जाम्प्टेड है उसको यस और नो में आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको, अगर आप स्टार्टअप हो तो रजिस्टर्ड एज ए स्टार्टअप, जो स्टार्टअप की गाइडलाइन है 5 साल से पहले नई स्टार्टअप हुआ होना चाहिए बिजनेस, तो उसमें गाइडलाइंस है, उसके बेसिस पे स्टार्टअप में अंदर आते हो नहीं आते हो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। दूसरा एमएसएमई के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दे रखी है कि वो ईएमडी की जरूरत नहीं होती, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत नहीं होती। अगर जो लोग एमएसएमई में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उसको एमएसएमई को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक पोर्टल है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इसके बाद अंडर क्लॉज नंबर 26 में जैम जीटीसी के अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं, मतलब आपका प्रोडक्ट कोई बाहर से इंपोर्ट करके तो नहीं ले रहे हो, आप लैंड बाउंड्री क्रॉस रूल को तो वो वायलेट नहीं कर रहा है, तो उसको आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। इसी की बेसिस पे जैसे आप एक दिखाओगे तो आपके प्रोफाइल इतनी अपडेट होके आ जाएगी। तो इससे पहले जैम का जैसे पैन आपका वेरीफाई होगा तो उसके बाद आपको अकाउंट वेरिफिकेशन पे जाएगा। तो अकाउंट के जो लॉगिन आईडी है जैसे जाओगे तो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज कर लेगा पेमेंट को। उसके बाद आपको जो उसकी फर्स्ट टाइम आपको अमाउंट देना होता है, इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप से बोला जाता है, तो उसको वो करीबन 5,000 रुपये होता है। तो वो डालोगे तो बैंक से ऑटोमेटिकली एक्सेस ले लेता है। इस तरह आपका पूरा जैम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर किसी भाई को जैम के रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे कि जैम का रजिस्ट्रेशन आप कर लो। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि बिडिंग कैसे करनी है, आपको प्रोडक्ट है कौन सी परचेजिंग जैम करता है, कुछ आइटम्स को डायरेक्ट परचेज भी करता है डायरेक्टली। आपका जो कोड है, जो प्रोडक्ट आपने डाला हुआ है उस पर आपकी सबसे कम बिड है तो आपको प्रोडक्ट को गवर्नमेंट डायरेक्टली भी खरीद सकती है। कुछ होती है जैसे 25,000 तो डायरेक्ट परचेज हो जाती है, एक होती है 5 लाख तक जो L1 परचेज बोला जाता है, जिसमें कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को लोअर कॉस्ट पे देख के परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बिडिंग्स है उसको आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है बिड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए।